हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आइए आज हम देखते हैं हम ठाकुर जी को कैसे चमकाते हैं। कभी कभी वो काले पड़ जाते हैं ना, तो उनको देखिए घर में ही कैसे चमक जाते हैं वो। तो ये मैंने गोपी चंदन लिया है, इससे मैं उनको स्नान कराऊंगी मल करके। और अगर ये नहीं है तो हम शहद और दही से भी स्नान करा कर देखेंगे। तो ये दोनों तरीके मैं बताऊंगी आपको। ये जल लिया है मैंने। तो आइए, अब मैंने ठाकुर जी को यहाँ बैठा लिया है। अब मैं थोड़ा सा उन्हें पहले जल डालूंगी उन पर, और फिर गोपी चंदन को भी थोड़ा गीला कर लूंगी और फिर बॉडी पर उनकी अप्लाई करेंगे। तो इससे बहुत अच्छी चमक आ जाती है उनमें। अच्छे से मल मल कर स्नान कराइए। और कुछ लोग पीताम्बरी और नींबू वगैरह से चमकाते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसी से ही बहुत अच्छे से चमक जाते हैं ठाकुर जी। तो पीताम्बरी वगैरह अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अगर गोपी चंदन नहीं है तो दूसरा तरीका है, आप दही लीजिए। जो हम पंचामृत स्नान कराते हैं ना, वही वाला प्रोसीजर आप कर लीजिए। पूरा भी नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ दही ले लीजिए और शहद, दो ही चीज़ों से आप, बूरा की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दही और शहद से ही हम चमकाएंगे उन्हें, अप्लाई करेंगे उनको। और बहुत अच्छे से वो बिल्कुल सुंदर बन जाते हैं। अब देख लीजिए आप कितना चमक गए हैं वो। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चंदन है। ये गोपी चंदन जो होता है देखिए कितना शाइन कर रहे हैं। क्योंकि जब डेली डेली हम वो वाला दूसरा चंदन होता है वो लगाते हैं, या नहीं भी लगाते हैं तो भी फेस जो है वो काफ़ी डल हो जाता है। तो ये देखिए कितने चमक गए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और अगर आप इस सबसे पहले वही अप्लाई करते, अगर शहद और क्या बोलते हैं उसको, दही, शहद और दही अप्लाई करते, तो भी इससे भी अच्छे और चमक जाते। अभी मैं और अप्लाई करके दिखाऊंगी, और शाइन आएगी इनमें, देखिएगा आप। तो ये मैंने इनको स्नान करा दिया है, और अब वो पानी मैंने चेंज कर दिया है। अब मैं दही में शहद मिला लूँगी। इसको मिक्स करके बस भगवान जी पे अप्लाई करना अच्छे से। वैसे वो जो होता है ना, बूरा वगैरह भी ले लेते हैं कुछ लोग, तो वो स्क्रब के लिए होता है, हाँ, लेकिन वो काफ़ी हार्ड होता है। मेरे ख्याल से उसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप ही करके देखिएगा। बूरा की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बूरा काफ़ी हार्ड होता है ना वो रब करने में। तो आप सिंपल इसको कीजिए, और बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो दही है और नींबू वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इसी से ही अपने ठाकुर जी को इस जन्माष्टमी पर चमका कर देखिएगा।
तो स्नान कंप्लीट हो गया है। अब देखिए ठाकुर जी में कितनी शाइन आ गई है। ये देखिए तो कितने ज़्यादा चमक गए हैं और ज़्यादा। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आप भी इसी तरीके से भगवान जी को अगर काले पड़ गए हैं तो चमका सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।